स्टूडेंट्स जय हिंद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो कक्षा 7वीं के इतिहास विषय से संबंधित है और इसका वीडियो क्रमांक 2 है। हालांकि वीडियो क्रमांक 2 का ये पार्ट 3 है। स्टूडेंट्स, आप अपने इतिहास टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे जाएंगे और पेज नंबर 12 पे आपको कुछ प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है क, उसमें एक सवाल है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? ठीक है स्टूडेंट्स, जियाउद्दीन बर्नी कौन था, है ना? तो अब आप स्क्रीन पे देख लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी एक राजनीतिक विचारक और इतिहासकार था। स्टूडेंट्स, इतिहासकार तो आप लोग समझते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, है ना? लेकिन राजनीतिक विचारक ये शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा, है ना? कुछ ऐसे विद्वान होते हैं स्टूडेंट्स जो राजनीति के संबंध में, राजा को कैसे अपना राज्य चलाना चाहिए, राजा को अपने प्रजा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ उसका संबंध कैसा होना चाहिए, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग अंग्रेजी में डिप्लोमैट कहते हैं। ठीक है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो हैं वो एक इतिहासकार तो थे ही, साथ में वो राजनीतिक विचारक भी थे। वे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल के थे, है ना? कौन? जियाउद्दीन बर्नी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल और फिरोज शाह तुगलक का जो काल है, वही काल है जियाउद्दीन बर्नी का। और उनकी जो लिखी हुई जो मुख्य किताब है, उनका नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इतना जवाब लिख देते हैं तो भी क्लास 7 के अनुसार, क्लास 7 में के आप विद्यार्थी हैं, तो उसके अनुकूल ये जवाब सफिशिएंट है। इतना भी आप लिख सकते हैं, है ना? कि जियाउद्दीन बर्नी कौन था, आप लिखिएगा जियाउद्दीन बर्नी एक राजनीतिक विचारक थे, इतिहासकार थे और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल के थे। उनकी लिखी हुई जो मुख्य पुस्तक है वो तारीख-ए-फिरोजशाही है। ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन चलिए, यहां तक तो आपका उत्तर हो गया, लेकिन इसके आगे भी आपको कुछ और जानकारियां होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सिर्फ किसी क्वेश्चन का आंसर को आप रट लेते हैं स्टूडेंट, तो ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है और रट लेने के बाद आप भूल भी जाएंगे। लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको लंबे समय तक विषय वस्तु याद रहेगा। तो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी 7वीं कक्षा का जो सिलेबस है, उसके अनुसार आपको टोटल मध्य युग आपको पढ़ना है। भारत के मध्य युग में किन राजाओं का शासन था, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों का शासन रहा है। पहला गुलाम वंश का, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक का था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। स्टूडेंट, सैयद वंश और लोदी वंश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है आपको जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे खिलजी वंश का जो अंतिम शासनकाल है वो, और तुगलक वंश का जो टोटल टाइम फ्रेम है, उसके बारे में हम लोग यदि जान लेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी को भी हम लोग जान लेंगे। तो उसके पहले जो गुलाम वंश है, आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि औपचारिक रूप से मुसलमान राजाओं का जो शासन था वो गुलाम वंश के शासन से ही शुरू होता है। तो देखिए, 1206 से 1290 84 साल का इतिहास है गुलाम वंश का, है ना? उसके बाद 1290 से 1320 यानी लगभग 30 साल का शासन है खिलजी वंश का। इसी में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये सारा आप पढ़िएगा।
उसके बाद तुगलक वंश का है जो 1320 से लेके 1414 तक का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप फिर से फोकस करिए, देखिए, है ना। जियाउद्दीन बर्नी का देखिए जन्म है 1285, ठीक है, यानी कि जन्म का जो समय है वो वास्तव में गुलाम वंश के शासन का अंत वाला समय है। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बताया कि 1290 में गुलाम वंश के शासन का अंत होता है। तो 1285 में एक बालक का जन्म होता है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में बच्चा ही होता है, उसके बाद कहीं विद्वान होता है, बड़ा होता है, चाहे वो बड़ा होकर राजा बने, है ना, कोई लेखक बने या कुछ भी बने, है ना। तो 1285 में जन्म होता है और मानकर चलिए कि कोई भी व्यक्ति 20 साल 25 साल की उम्र में वो कुछ अच्छा काम करना शुरू करता है ना। यदि वो लेखक भी है तो क्या वो जन्म लेते साथ लिखना शुरू कर देगा? नहीं ना। तो 1285 से लेकर 1320 तक का समय को तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। किसी 1285 से लेके 1305 1306 तक का समय को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके आगे हमको देखना है कि उसके आगे किसका शासन था भारत में, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, खिलजी वंश का शासन है 1290 से लेकर 1320। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का शासन है 1290 से लेकर 1296। और अभी अभी हमने बताया कि जियाउद्दीन बर्नी का जन्म है 1285, यानी जलालुद्दीन खिलजी जब सत्ता पे आए होंगे, है ना, उस समय जियाउद्दीन बर्नी 5 साल के रहे होंगे। ठीक है, तो इनके पीरियड को हम लोग इग्नोर करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को भी छोड़ दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को भी छोड़ दीजिए, है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल को भी हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी का जो मूल संबंध है वो तुगलक वंश के शासन से है, ना कि खिलजी वंश के शासन से। तो एक सीक्वेंस में आपको बताने के ख्याल से मैंने खिलजी वंश का जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप फिर से आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए ना, तुगलक वंश के शासक, रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली की सत्ता गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में होता है। फिर 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में होता है, जिनको हम लोग इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। और स्टूडेंट्स देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ 1398 में दिल्ली पर तैमूर का हमला होता है। तो खैर वो तो बाद की बात है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना थी। दिल्ली पर हमला होता है तैमूर लंग का और दिल्ली को पूरी तरह से लूट पाट लिया जाता है। तो तुगलक वंश के राजाओं ने बहुत सारा लूटपाट और बहुत सारा हमला को भी झेला है ना। तो यहां हम लोगों का मुख्य फोकस जो है वो 2 राजाओं पे होगा, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक वही सुल्तान है जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, है ना। ये मोहम्मद बिन तुगलक वही हैं जो कि दिल्ली को से राजधानी को ले गए थे दौलताबाद, देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है ना। तो इन्हीं के काल में जियाउद्दीन बर्नी जो हैं वो एक प्रतिष्ठित पद पे थे राज दरबार में, है ना। स्टूडेंट्स, अब फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, जियाउद्दीन बर्नी लिखित किताबें। जियाउद्दीन बर्नी की जो 2 किताबें हैं वो महत्वपूर्ण है। आपके टेक्स्ट बुक में एक किताब का जिक्र है, दूसरे का नहीं है। सिर्फ जानकारी के लिए दूसरी किताब का भी जिक्र मैंने कर दिया है ना। तो उनकी जो पहली किताब है वो है फतवा-ए जहांदारी, है ना। फतवा-ए जहांदारी काफी मोटी पुस्तक है, 1162 पेज का, है ना। और स्टूडेंट्स, जो दूसरी किताब है वो है तारीख फिरोजशाही, है ना। तारीख फिरोजशाही, फिरोजशाही का मतलब ये हुआ फिरोज शाह तुगलक के जमाने का जो इतिहास है वो, है ना। हालांकि तारीख फिरोजशाही इतिहास की ऐसी किताब है जिसमें कि 1266 से लेकर 1397 तक का पूरा इतिहास वर्णित है।
तो इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है स्टूडेंट्स ये तारीख फिरोजशाही। और फतवा जहांदारी जो पुस्तक है स्टूडेंट्स, उसके बारे में बता दूं कि स्टूडेंट्स प्राचीन काल से ही हमारे देश में और दुनिया के कई अन्य देशों में कुछ ऐसी किताबें भी लिखी जाती रही है जिनको हम लोग बोल सकते हैं, मिरर फॉर द रूलर्स। मिरर है ना, मिरर फॉर द रूलर्स। तो मिरर फॉर द रूलर्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई यदि राजा है तो राजा को उनका राज्य कैसे चलाना चाहिए, किसी राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, तो यदि कोई विद्वान लेखक अपना कोई मंतव्य देता है, कुछ विशेष बातें लिखता है ना, तो उस तरह की जो किताब होती है उसको हम लोग मिरर फॉर द रूलर्स बोलते हैं। तो फतवा जहांदारी कुछ उसी तरह की किताब है ना स्टूडेंट्स। देखिए ना, मिरर फॉर द रूलर्स, मिरर का मतलब क्या होता है? मिरर मतलब होता है आईना। राजा को आईना दिखाने वाली किताब। राजा को क्या सचमुच का आईना दिखाना है? नहीं, आईना नहीं दिखाना है। लेखक कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिसको राजा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा कि शासन कैसे चलाना चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे कि राजा को सलाह देने की शैली में लिखी हुई किताबें। तो विश्व में कुछ ऐसी किताबें हैं जिसको हम लोग मिरर फॉर द रूलर्स बोल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि छठी कक्षा में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े थे और छठी कक्षा में हम लोग कौटिल्य के बारे में भी पढ़े थे, चाणक्य के बारे में पढ़े थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जो आज भी उपलब्ध है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र में भी ये लिखा हुआ है कि राजा को कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना कर लेना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, शत्रुओं के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, है ना। एक राजा को दूसरे राजा के साथ संधि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संधियों को तोड़ना भी जरूरी होता है। कई चीजें उसमें हैं जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताई गई है ना। तो इस तरह की किताबें जिसमें राजा को सलाह दी जाती है, वैसी किताबों को मिरर फॉर द रूलर्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसी एक किताब यदि आपको मतलब अभी तो नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन 9th क्लास में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। द प्रिंस नाम की एक किताब है जिसको इटली के एक विद्वान थे मैकियावेली, उनके द्वारा लिखा गया था। और इसी तरह की किताब है स्टूडेंट्स फतवा जहांदारी, जिसको कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तो अब स्टूडेंट्स आप लगभग समझ गए होंगे कि जियाउद्दीन बर्नी कौन थे और किस तरह की किताबों से जुड़े हुए थे, किस काल में उन्होंने किताबें लिखी, है ना स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात जान लीजिए कि हर युग में राजा का कुछ एक धर्म होता है ना। राजा हिंदू भी हो सकता है, राजा मुस्लिम भी हो सकता है, राजा ईसाई भी हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, कुछ भी धर्म का पालक हो सकता है। तो उसके देश में, उसके राज्य में जो और प्रजा होती है, हो सकता है कि उसके धर्म को मानने वाला वो ना भी हो, है ना। तो उसके बावजूद एक राजधर्म होता है। राजधर्म का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि राजा को उसके जितनी भी जनता है उसका सही तरह से देखभाल करना चाहिए, है ना। चाहे राजा किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो प्रजा है, प्रजा के कल्याण के लिए उसे काम करना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म विशेष के लिए उसको काम करना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि मध्यकाल तो ऐसा नहीं था। मध्यकाल में बहुत सारी विकृतियां थी। उस समय सामंतवाद अपने सर पे चढ़कर बोल रहा था और एक तरह से देखा जाए तो बौद्धिक विकास का वो युग नहीं था। तलवार के बल पे बहुत कुछ होता था, है ना। तो स्टूडेंट्स फिर भी जान लीजिए कि वो युग भले ही लूटपाट का युग रहा हो, मंदिरों को ध्वस्त करने का युग रहा हो या कुछ भी, है ना, बहुत तरह की परेशानियों का युग वो था, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लेखक भी हुए हैं। तो उनकी रचनाओं का परिचय हम लोगों को वर्तमान में होना ही चाहिए और हम लोग को पता होना चाहिए कि किस लेखक ने क्या लिखा है। तो स्टूडेंट्स अभी तो आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, यदि आप इतिहास विषय को लेंगे तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवगत होंगे, है ना।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे यहां तक की जानकारी, है ना। स्टूडेंट्स अब आपके समक्ष देखिए जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है ना, तारीख फिरोजशाही, उसका जो कवर पेज है उसको आप देख सकते हैं ना। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, है ना लेखक। मतलब अब तो ऐसा है ना स्टूडेंट्स कि पहले जो मूल किताबें थी वो तो अरबी और फारसी भाषा में थी, तो अब इन किताबों को अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। अंग्रेजी में भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, कई किताबें हिंदी में भी हैं। देखिए जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीखे फिरोजशाही, है ना, देख रहे हैं। तो हालांकि ये जो किताब है ना तारीख फिरोजशाही, इसमें तो मूल रूप से इतिहास है ना। ये 1266 से लेके 1357 तक का जो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।